लेकिन नॉलेज की पॉसिबिलिटी किसकी? वो नॉलेज जो हमें सेंसेशन में प्राप्त होती है, सामग्री, उसको हम कहते हैं फिनोमिना, प्रपंच। तो कांट ने कहा कि प्रपंच की नॉलेज हमारे पास संभव है हमें। अब ये प्रपंच जो है ऐसा का ऐसा ही है या इसका असली रूप क्या है? तो एक तो उन्होंने कहा कि इस प्रपंच के पीछे जो चीज़ है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, उस ऑर्गेनाइज करने वाली चीज़ को वो छुपी रहती है, ट्रांसेंडेंटल। हम जो जजमेंट देते हैं उसका हमें इतना ही कहने का अधिकार है, आई नो दैट मिल्क इज़ वाइट। लेकिन मिल्क वाइट है या नहीं है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। कौन सा मिल्क, कहीं शनिचर पे हो सकता है मिल्क काला होता हो, या कहीं बृहस्पति पे हो सकता है मिल्क पीला होता हो। तो एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ मिल्क सफ़ेद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ संतरा गोल होता है। तो ये जो इनको सबको यूनाइट करने वाला है वो छुपा रहता है, ब्रैकेट में रहता है। हम उसको सामने जजमेंट में नहीं लाते, उसको जजमेंट में कभी यूज़ नहीं करते, उसको गुप्त रखते हैं। लेकिन वो सबके पीछे छुपा हुआ है। जब मैं कहता हूँ रोज़ इज़ रेड, तो इसका पीछे इसका असली रूप होगा आई नो दैट रोज़ इज़ रेड। लेकिन आई दोनों, तो इसलिए जो आई है ये आई छुपा ही रहता है, ये आई सामने प्रकट नहीं होता कभी भी। लेकिन इस आई के बिना आप जजमेंट दे ही नहीं सकते। तो इसलिए कांट ने इसके आधार पर कहा कि मेरा जो आई है वो तो उसको जानता है जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसका आई नहीं कुछ कह सकता। आई जजमेंट देगा, क्योंकि आई का नाम दिया इन्होंने सिंथेटिक यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन। सारे प्रत्यक्षों को जोड़ करने वाली, संश्लेषण करने वाली एकता। जितने भी सेंसेशन हैं, ए परसेप्शन हैं, उन सबको सिंथेसिस करने वाली जो एकता है वो आई है। ये आई जो है ये क्या बताएगी? आई कहेगी कि मुझे कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चीज़ हरी है या नहीं है इसका हमें क्या पता। तो इसके लिए कांट ने एक शब्द प्रयोग किया, उसका नाम है थिंग इन इटसेल्फ। थिंग इन इटसेल्फ क्या है? एक संतरा है जिसको तुम कह रहे हो संतरा। अब वो संतरा है क्या? उसका असली रूप क्या है? मुझे दिखाई दे रहा है कि हरा हरा है, कुछ कभी पीला भी हो जाता है। अगर संतरे में हरा और पीला दोनों मिल जाएं तब भी वो संतरा ही रहेगा। अगर वो सारा का सारा पीला हो जाए तब भी संतरा ही रहेगा। तो संतरा असल में क्या है? संतरा असल में हरा है या असल में पीला है या असल में पीले और हरे का मिला हुआ है? मैं इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दे सकता। बस ये दे सकता हूँ कि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो थिंग इन इट सेल्फ जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। What is real need not appear, and what is appearing is not real. वो जो संतरा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा तरबूज जैसा हो, लेकिन उसके अंदर शक्ति हो अपने आप को सुकड़ने की, तो मुझे धोखा देने के लिए वो सुकड़ा हुआ दिखाई देता है इतना सा। वो बहुत बड़ा कोई डेमन हो सकता है, लेकिन वो डेमन हमें डराना नहीं चाहता, बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो वो अपना छोटा रूप करके हमें दिखाता है, तो छोटा संतरा हमें दिखाई देता है। और जब कभी असली हमें पता लगेगा देखने की, जिसका मैंने कल भारत के अपने उसमें उदाहरण दिया था कि 100 साल से वो पड़ी हुई थी अहल्या, और सब उसको अहल्या 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 कह रहे थे। जब राम आए और पत्थर पैर लगा खड़ी हो गई तो कहने लगी मैं अहल्या नहीं हूँ। तो राम ने कहा सारी दुनिया तुझे अहल्या कहती है। कहते नहीं, मैं बेहोश थी, मैं मेरा असली रूप तुम्हारे सामने आया नहीं था, इसलिए अहल्या कह रहे थे। आज मैं असली रूप में आ गई हूँ तो बिनती कर जोरी, मैं मती भोरी। मुझे भोली मती कहना आज के बाद, मैं भोली मती हूँ। तो ऐसे ही कभी संतरा हमारे पास 1000, 2000, 4000 साल में कोई ऐसा साइंस ने ऐसी चीज़ निकाल ली कि इस संतरे के पीछे जो ओरिजिनल संतरा है वो भी हमें दिखाई दे जाए, तो पता लगा वो संतरा नहीं था,
वो तो कोई तरबूज जैसी चीज़ थी, वो छोटे रूप में दिखाई दे रही। तो जो थिंग इन इट सेल्फ है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो सकता भाई। ये फिज़िकल वर्ल्ड जो है इसको फिनोमिना कर सब दिया उन्होंने, प्रपंच। प्रपंच माने जो दिखाई देता है, जो आँखों का धोखा है, जिसको हमारे बर्कले ने कहा था और जिसको हमारे लेबनीज़ ने कहा था फिनोमिना बेने फंडाटा। ये फिनोमिना है, प्रपंच है, धोखा है, लेकिन ये बेने फंडाटा हो गया, वेल एस्टेब्लिश, कि जब भी कोई आदमी देखेगा ये इसी तरह का दिखाई देगा तो उसको रियल मानने लगे सारे आदमी। तो ये फिनोमिना की बात कहते हैं। कांट के फिनोमिना का तो मुझे ज्ञान हो सकता है, फिनोमिना के बारे में मैं जजमेंट भी दे सकता हूँ, फिनोमिना को मेरा माइंड ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, लेकिन जो फिनोमिना के परे है, थिंग इन इट सेल्फ है, वो कभी मेरे माइंड के सामने आता ही नहीं, डेटा ही नहीं रखता मेरे पास। जब तक डेटा नहीं होगा मैं क्या बना लूँगा उसके। जब तक आपके पास आटा और घी और चीनी नहीं होगी, हलवा कहाँ से बना लोगे आप। तो डेटा तो वहीं से आना चाहिए। तो जो नोमिना, उसको उन्होंने कहा ये नोमिना है। नोमिना मीन्स परमार्थ, पर सच्ची रियलिटी, परम सत्य। तो जो परम सत्य है वो हमारे सामने आता नहीं, क्योंकि वो सेंसेशन हमें देता नहीं, और जब सेंसेशन नहीं आएगा तो हम उसके बारे में जजमेंट क्या बनाएंगे। तो हम उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दे सकते। थिंग इन इट सेल्फ क्या है इसको जान भी नहीं सकते, संभव ही नहीं जानना, क्योंकि कोई वहाँ से इम्प्रेशन नहीं आ रहा हमारी तरफ। तो कांट ने कर दिया कि बियॉन्ड दिस फिनोमिना आप जानने की कोशिश मत करो। ये फिनोमिना जो है इसको फिज़िक्स भी जानती है और भी साइंसेज हैं उसको जानती हैं, लेकिन इसके पीछे जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो भटकते रहोगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन थिंग इन इट सेल्फ है ज़रूर कोई ना कोई चीज़।